कितना आसान है किसी को दोष देना। और दोष देने के मामले में सबसे ज्यादा जिसको टारगेट किया जाता है वो है आज का समय। अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि आज के समय में रिश्तों का कोई मोल ही नहीं रहा, किसी के पास एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं है और एक दूसरे से मिलना जुलना भी बंद हो गया और ऐसे ढेर सारी बातें। तो आज का वीडियो उन्हीं सभी लोगों को समर्पित है जो दोष देने से पहले इस बात पर विचार करना भूल जाते हैं कि जिस बात को दोष दिया जा रहा है अगर उसे हटा दिया जाए तो जीवन कैसा होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति खटेड़ और आज हम बात करने वाले हैं इंसान के उस नजरिए की जो अक्सर एक तरफा रहा करता है और यही नजरिया उसके व्यवहार को दोषारोपण करने वाला बनाता है। अभी कुछ ही दिनों पहले मुझे व्हाट्सएप पर एक स्टोरी मिली। स्टोरी में फीलिंग्स को इस तरीके से एक्सप्रेस किया गया है जिससे आम आदमी उसमें बह जाए या उससे सहमत हो जाए, और शायद ऐसा हुआ भी, तभी इस स्टोरी को बहुत बार फॉरवर्ड किया गया। चलिए पहले मैं आपको ये स्टोरी पढ़कर सुनाती हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे मिली है। रिश्तों की ऑनलाइन डिलीवरी मिलेगी। एक युवक को अपने पिता के साथ बैंक जाना पड़ा क्योंकि उन्हें कुछ पैसे ट्रांसफर करने थे। बैंक में जाने के बाद वहाँ थोड़ा समय लग गया। बैंक में घंटा भर बीत जाने के बाद युवक अपने आप को रोक नहीं पाया। वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, आप अपने अकाउंट पर इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं क्यों नहीं शुरू करवा लेते? पिता ने पूछा, और मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? बेटा बोला, यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको पैसे ट्रांसफर करने जैसे कामों के लिए बैंक में घंटों भर नहीं बैठना पड़ेगा। इसके बाद आप अपनी खरीदारी भी ऑनलाइन कर सकते हैं। सब काम बहुत आसान हो जाएगा। बेटा अपने पिता को इंटरनेट बैंकिंग के फायदे दिखाने को लेकर बहुत उत्साहित था। पिता ने पूछा, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे घर से बाहर कदम नहीं रखना पड़ेगा? युवक ने बड़े उत्साह के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आपके मोबाइल पर बटन दबाकर ऑर्डर देने की देर है और आपके घर पर सामान हाजिर हो जाएगा। बेटे ने अपने पिता को बताया कि कैसे अब किराने का सामान भी घर पहुंचाया जा रहा है और कैसे अमेज़न जैसी कंपनियां इंसान की हर जरूरत का सामान घर भिजवा देती है। ये सब सुनने के बाद पिता ने जो जवाब दिया उससे बेटे की जुबान पर ताला लग गया। उसके पिता ने कहा, आज जब से मैंने बैंक में प्रवेश किया है मैं अपने 4 दोस्तों से मिल चुका हूँ। पैसे ट्रांसफर करने के दौरान मैंने बैंक के कर्मचारियों के साथ थोड़ी देर बात की। अब वो मुझे अच्छी तरह से जानने लगे हैं। तुम्हारे जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मुझे इसी तरह की कंपनी की जरूरत है। मुझे तैयार होकर बैंक आना अच्छा लगता है। समय की दिक्कत तुम्हारी पीढ़ी को होगी, मेरे पास पर्याप्त समय है। मुझे चीजों की नहीं मानवीय स्पर्श की जरूरत महसूस होती है। जवाब सुनकर युवक को झटका लगा। पिता ने आगे कहा, 2 साल पहले मेरी तबीयत खराब हो गई थी। जिस दुकानदार से मैं फल खरीदता हूँ उसे जब मालूम पड़ा तब वह मुझसे मिलने आया और मेरा हालचाल पूछकर गया। तुम्हारी माँ कुछ दिन पहले मॉर्निंग वॉक के दौरान गिर पड़ी थी, तो जिस व्यक्ति से मैं किराने का सामान लेता हूँ उसने जब देखा तो तुरंत अपनी कार में तुम्हारी माँ को घर छोड़कर गया। तो बेटा, अगर मैं सब कुछ ऑनलाइन लूंगा तो क्या मेरे पास इस तरह का मानवीय स्पर्श होगा? बेटा कुछ बोलता उससे पहले ही पिता ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मुझ तक सभी चीजें पहुंचाई जाए और इसके लिए मैं अपने आप को सिर्फ बेजुबान और बिना भावनाओं वाले कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए सीमित और मजबूर कर लूं। जिससे मैं कुछ खरीदता हूं वो मेरे लिए सिर्फ एक विक्रेता नहीं बल्कि मेरे उससे मानवीय संबंध भी बनते हैं और ये रिश्ते ही हमें इंसान बनाते हैं और हमारी मानवीय जरूरतों को पूरा करते हैं, हमें जिंदा महसूस करवाते हैं। अंत में पिता ने पूछा, क्या कोई कंपनी रिश्ते भी ऑनलाइन डिलीवरी करती है? तो बात का सार ये है कि टेक्नोलॉजी से जिंदगी सुविधाजनक तो की जा सकती है लेकिन गुजारी नहीं जा सकती। इंसान सामाजिक प्राणी है, उपकरणों के साथ कम और लोगों के साथ समय अधिक बिताए। तो ये थी वो कहानी जिसने लोगों को मिलने जुलने की प्रेरणा देने के लिए टेक्नोलॉजी को, खासकर ऑनलाइन बैंकिंग और शॉपिंग को दोष दिया। तो अब सवाल यह है कि क्या वाकई ऑनलाइन बैंकिंग और ऑनलाइन शॉपिंग से समाज में लोगों के मेलजोल पर असर पड़ा है? क्या वाकई ऑनलाइन सुविधाएं आने से पहले फल सब्जी बेचने वाले या किराने वाले आपकी बीमारी या बदहाली में आपकी मदद करने आते थे? नीचे कमेंट्स में दिल पर हाथ रखकर सच बताइए कि क्या वाकई ऐसा होता था जिसे आज आप मिस कर रहे हैं? क्या वाकई लाइन में लगकर काम करने से आपको खुशी मिलती थी या मिलती है? क्या वाकई मानवीय स्पर्श पाने के लिए किसी बुजुर्ग को बैंक जाना और वहां अपना काम होने के लिए
घंटों भर इंतजार करना अच्छा लगता है? हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे, पर अधिकतर लोग यही चाहेंगे कि ये सब कामों के लिए हमें कोई भी बैंक या किसी भी दफ्तर में न ही जाना पड़े तो अच्छा है। मानवीय स्पर्श के लिए आस पड़ोस में घूमना या एक पार्क में बैठना और नए पुराने लोगों से मिलना ज्यादा बेहतर है। ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल कैसे होता है, यह भी अगर सीख लिया जाए तो बुजुर्गों के लिए ये सबसे बड़ा सहारा होगा। उन्हें किसी भी स्थिति में किसी की राह तकते रहने की जरूरत नहीं होगी। तकनीक के माध्यम से वे अपने सबसे अजीज तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और आपातकालीन सेवाओं का भी लाभ ले सकते हैं। घर बैठे जरूरत की वे सभी चीजें मंगवा सकते हैं जिनके लिए न चाहते हुए भी उन्हें बाहर जाना पड़ता हो। लोग अक्सर Amazon और ऐसी दूसरी कंपनियों को दोष देते हैं कि इन्होंने बाजार खराब कर दिया, लेकिन सच तो ये है कि इन्हीं कंपनियों ने बाजार को सुधारा है। व्यापारियों को यह सिखाया है कि जब वे कहते हैं ग्राहक भगवान है, तो वाकई उसका अर्थ क्या होता है। ग्राहक को इंतजार नहीं करना पड़ता है। हर प्रोडक्ट की भरपूर जानकारी प्रदान की जाती है। गारंटी या वारंटी लेने के लिए परेशान नहीं होना पड़ता। ठगे जाने की संभावना बहुत ही कम बल्कि न के बराबर है, पर इन बातों को कभी हाईलाइट नहीं किया जाता। और हाँ, Amazon पर बेचने वाले लोग भी तो व्यापारी ही है। जो चाहे वो Amazon पर अपने दुकान का सामान बेच सकता है। फिर समस्या क्यों? और बेचने वाले के लिए भी Amazon उतनी ही सेवाएं प्रदान करता है जितना कि खरीदने वालों के लिए। बाकी ऐसी कोई बंदिश किसी पर नहीं है कि वो Amazon से ही खरीदारी करे। आपकी इच्छा है तो आप बाजार जाइए, वहां पे घूम फिर कर सामान खरीदिए। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि Amazon ने रोजगार छीना है। केवल भारत में Amazon ने लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है। इसलिए जब भी किसी पर दोष दे तो पहले उसकी उपयोगिताओं की जानकारी ले ले और एक बार स्वयं पर भी विचार कर ले कि क्या हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। लोगों से मिले, बात करें और जितना संभव हो सके एक दूसरे की मदद करें। बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, उन्हें टेक्नोलॉजी से जोड़े, उन्हें भी सीखने में मदद करें। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और महत्वपूर्ण बातों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।